वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और हर साल सेक्शन बी में आपका जो है ये एक न्यूमेरिकल लाजमी इक्विलिब्रियम वाले सवाल का आया हुआ होता है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले इसके जो कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं वो हम जो है यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल स्टूडेंट वही अटैम्प्ट कर पाते हैं जिनको जो है थ्योरी उनके जहन में अच्छी तरह से बैठी हुई हो और पता हो कि आपसे पूछा क्या गया है, आपने करना क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज़ एक रिएक्शन है A + B और ये आपको प्रोड्यूस कर रहा है, आपके पास C अमाउंट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। अब देखें, ये रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल। इसका मतलब ये है कि आपके पास A और B तो प्रोडक्ट बना ही रहे हैं C, लेकिन उसके साथ साथ C भी जो है वो कुछ अमाउंट जो है आपको A और B की भी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। और जैसे ही आप इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचेंगे तो दोनों का रेट, यानी A का B के साथ मिलके C बनाने का रेट और C का जो है वो दोबारा ब्रेक होना A और B में, इनका रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं और ये हमने थ्योरी की क्लासेस में इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब जो हम यहाँ समझने जा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शन को स्टार्ट किया, तो अब हमने जो भी अमाउंट शुरू में ली है तो उसको हम कहते हैं ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए का करने का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो इनिशियल अमाउंट है, जो भी हमने क्या लिए इसके अंदर रिएक्टेंट के हमने लिए, उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब सपोज़ कि वो जो ए अमाउंट है वो हमारे पास, फ़र्ज़ करें हमने 10 हमने ले लिया। इससे समझाने के लिए आपको बताया। अब देखें, जब शुरू में आपने इसके 10 मोल्स इसके ले लिए, 10 मोल्स इसके ले लिए, तो सी के जो मोल्स होंगे शुरू में 0 होंगे, क्योंकि अभी हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अब देखें, जैसे जैसे क्या होगा, टाइम गुजरेगा, टाइम गुजरने के साथ साथ जो ए की अमाउंट होगी, जो आपने 10 मोल्स लिए थे, वो 10 मोल्स नहीं रहेंगे, बल्कि इसकी जो अमाउंट होगी वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है। अब सपोज़ कि इसमें से जो है वो 1 जो मोल था वो आपका कंज्यूम हो गया, तो अब इसकी अमाउंट भी कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी बन जाएगी। ठीक है। अब फिर उसमें से क्या हुआ, और टाइम गुजरा, 2 मोल्स और कंज्यूम हो गए। फिर और टाइम गुजरा, 3 मोल्स जो थे वो और कंज्यूम हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके ऊपर आपके पास ये जो रिएक्शन होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो चेंज होना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। चेंज होने का बंद होने का मतलब ये है कि अब इनकी जो कंसंट्रेशन है उनमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब देखें, आपने 10 से स्टार्ट किया था, फिर ये 9 हुआ, फिर ये आपका 8 हुआ, फिर ये आपका 7 हुआ और फिर आपका क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की ये शुरू में आपने मोल्स लिए हैं, ये कंसंट्रेशन आपकी कहलाती है इनिशियल, इसको हम कहेंगे इनिशियल। और जब आपकी कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गई तो इस कंसंट्रेशन को हम कहते हैं कि ये जो कंसंट्रेशन है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन है। ठीक है। जब कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं आ रही है, और ये जो कंसंट्रेशन आपको नज़र आ रही है, ये कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास है बिफ़ोर इक्विलिब्रियम। और आम तौर पर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें हमें ज़्यादातर इस बिफ़ोर इक्विलिब्रियम वाले से ज़्यादा काम नहीं पड़ता। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं 95% वो इक्विलिब्रियम या बिफ़ोर इक्विलिब्रियम को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, अब हमने इनिशियल को तो ए से रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो इक्विलिब्रियम वाली होती है, इक्विलिब्रियम वाली को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A-x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब A-x क्यों, ए तो आपका था इनिशियल, ए आपके पास क्या था, इनिशियल, और इसमें से जितनी भी अमाउंट आपकी कंज्यूम हो गई, जितनी भी अमाउंट आपकी क्या हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है आपने क्या करना करेगा, उसमें से आपको माइनस करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ देखें, 10 मोल्स आपने लिए थे, ठीक है, 10 मोल्स आपने लिए थे और उसमें कंज्यूम आपके पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो जाहिर सी बात है ए जो है वो आपका इनिशियल था और एक्स वो अमाउंट है जो आपकी क्या हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है। तो ये कौन सा समझ लें कि इनिशियल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इक्विलिब्रियम के ऊपर होती है, तो इक्विलिब्रियम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, A-x से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम एक इक्वेशन और लिख लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए,
हमारे पास आपका ना इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और ये मिला रहा है आपके पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पर देखें जब हमने इनिशियली लिया है तो इनिशियल जो भी मोल्स आपने लिए हैं वो आपने ए मोल्स लिए हैं, इसके भी ए मोल्स लिए हैं और इसके आपके पास क्या है 0 मोल होंगे अभी, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम में पहुँचेगा तो इसमें से कुछ अमाउंट क्या हो चुकी होगी, कंज्यूम हो चुकी होगी। ठीक है, अब कितनी अमाउंट कंज्यूम हो गई है हमें नहीं पता, तो जो अमाउंट कंज्यूम हो गई है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स से, यानी -x। इसमें से इतनी अमाउंट क्या हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है, और इसमें से भी अमाउंट क्या हो चुकी है, कंज्यूम हो चुकी है, इसको हमारे से। अब यहाँ कितने मोल्स बने, तो यहाँ देखें यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और क्योंकि यहाँ पे इनके x हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x मोल यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी 2x मोल, यानी रिलेशन आपने मास मोल रिलेशन में देखा होगा कि 1 मोल जो है वो 2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या रखा है 2x लिखा है। और मैथमेटिकली आपने देखना हो तो यहाँ अगर 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका जो है हम डिवाइड करवाएंगे इसको v से, क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल पर dm³ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने इसको v से क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए ये हो गया आपके पास इनिशियल, और ये आपके पास हो गया कौन सा, इक्विलिब्रियम वाला, ये आपके पास अमाउंट हो गई। ठीक है, अब आपको केसी की एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। केसी की एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होती है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो ये आ गया हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, रेज टू देयर पावर्स, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, हाइड्रोजन, और ये आपके पास आ गया आयोडाइड, आयोडीन। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास 2x है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2x लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास जो अब 2x डिवाइड बाई v होगा, ये d होगा, और ये a माइनस एक्स अपॉन v, और ये भी क्या होगा, a माइनस एक्स अपॉन v। तो ये केसी की जो एक्सप्रेशन है, जो आमतौर पर आपको क्या होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये आपके पास जो है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो 2NH3 अमोनिया आपके पास क्या कर रहा है, बना रहा है। इसके ए मोल्स शुरू में हमने लिए, इसके लिए इक्विलिब्रियम शुरू में इसके 0 होंगे। अब जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा इसके कितने अमाउंट कंज्यूम हो गई हमें नहीं पता, तो हमने -x लिख दिया, क्योंकि 1 मोल था तो ये -x लिख दिया। अब यहाँ पर क्योंकि इसके 3 मोल हैं तो यहाँ पर आएगा -3x। ठीक है, और इसके कितने मोल बनेंगे, 2x मोल बनेंगे। इसको हम डिवाइड कर देंगे v से, इसको हम डिवाइड कर देंगे v से, इसको हम डिवाइड करवा देंगे किससे, v से। अब केसी की इक्वेशन लिख लेते हैं, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है, रेज टू देयर पावर, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, अब अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 2xc, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स अपॉन वी थी, और ये a माइनस एक्स 3x अपॉन वी, और क्योंकि पावर था वो 3 था तो हमने यहाँ पर 3 लगा दी। ये हमने यहाँ पे सीख लिया, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ तक के लेक्चर से हमें जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि हमारे पास रिएक्शन के अंदर या न्यूमेरिकल के अंदर 2 वैल्यूज़ गिवन होगी। एक वैल्यू वो होगी जो हमारे पास इनिशियल होगी, और एक वैल्यू वो होगी जो हमारे पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी। जो इनिशियल वैल्यू होगी उसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम कहेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस एक्स की। यही चीज़ आपने देखनी है। अब देखें इस न्यूमेरिकल के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसको पहले मैंने डिस्कस कर दिया है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें ताकि आपको आगे के न्यूमेरिकल जो है वो समझ में आ जाए। अब इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। 2000 जो है वो 15 के अंदर ये न्यूमेरिकल आपका आया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो है हम इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले देखिए इसके डेटा में हमें डेटा जो हमें दिया गया वो ये दिया गया है, व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस आपको दी गई हैं वो आपको जो है वो सारी की सारी कितनी दी गई हैं, 4 मोल्स पर dm³ जो है वो आपको दी गई हैं। यहाँ पर इसके हैं 4 मोल्स पर dm³, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Kc की वैल्यू आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने क्या करना है, मालूम करना है, और दूसरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस क्या करनी है, आपने मालूम करनी है। ठीक है, ये अब हमने डेटा बना लिया।
अब देखें, हमेशा याद रखें जब भी आपको सवाल दिया जाए तो इस सवाल का जो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपने क्या करना है, इसकी जो भी सपोज़ कैलकुलेशंस हैं उन सपोज़ कैलकुलेशंस को क्या कर लेना है, पहले लिख लेना है। जैसे मिसाल के तौर पर अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। अब सॉल्यूशन में आप देखें, देखें ये हाइड्रोजन है, आयोडाइड है और 2HI आपको क्या हो रहा है, ये प्रिपेयर कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज़ देखिए इसके अंदर है ये कि आपके पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी यही हमने सीखा था इनिशियल। तो अब इनिशियल में देख लें, ये हमारे पास क्या है, ये A होगा, ये A होगा और ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर ये हो जाएगा A-X, क्योंकि इसमें से कुछ अमाउंट कंज्यूम हो चुकी होगी, आयोडीन की कुछ अमाउंट कंज्यूम हो चुकी होगी और इसकी कुछ अमाउंट क्या हो चुकी है, बन चुकी होगी। और यहाँ 2 है, क्योंकि 2 मोल्स बनेंगे तो इसलिए हमने 2x यहाँ पे लगा दिया और इसकी जो वॉल्यूम है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक जो है वो हमने सवाल जो है यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पर देखें, अब जो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि सवाल में आपने देखना है कि जो कॉन्सेंट्रेशंस आपको दी गई हैं वो जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो इनिशियल हैं या वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशंस है। ठीक है, अब सवाल को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास लिखा था व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेन, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है वो सारी की सारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम वाली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके आपके 4 मोल्स पर DM³ हैं, इसके भी आपके 4 मोल्स पर DM³ हैं और इसके भी जो है वो आपके पास 4 मोल पर DM³ हैं। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये आपके पास जो है वो इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन है, इसको हमने लिख दिया ये इक्विलिब्रियम वाली है। तो ये चीज़ हमने पहचाननी होती है कि ये आपके इनिशियल है या इक्विलिब्रियम है। और यहाँ मोलर लगा देता हूँ क्योंकि ये हमें मोल पर DM³ जो है वो आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो बराबर है वो 2x के बराबर है, यहाँ पर 2x। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ आपको कोई कॉन्सेप्ट जनरेट करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये लिख रहा हूँ और यहाँ v हो जाएगा और ये बराबर है किसके, A-x/v के बराबर है और ये बराबर है A-x/v के बराबर है। ठीक है, अब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 4 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास 4 है। ये सारी वैल्यू सॉल्व होंगी तो यहाँ पर हमारे पास जो Kc की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद देखें, तो अब इसके बाद देखें जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है कैलकुलेट द इनिशियल। तो कर लिया अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले याद रखें कि ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि वो अमाउंट जो शुरू में आपने ली थी। जैसे ये मैंने अभी आपको एक सपोज़ डेटा मैंने आपको बना के दिखाया था। तो ये सपोज़ डेटा मैंने आपको बताया था कि ए कॉन्सेंट्रेशन ए जो शुरू में लेते हैं वो होती है, एक इक्विलिब्रियम वाली होती है और एक बिफोर इक्विलिब्रियम होती है। तो इसमें क्या है कि आपको बिफोर इक्विलिब्रियम वाली इक्विलिब्रियम वाली और इक्विलिब्रियम इनिशियल ये 2 कॉन्सेंट्रेशंस आपको दी गई हैं। तो अब आपको जो मालूम करना है वो मालूम करना है कि हमारे पास जो इनिशियल है वो क्या है। इनिशियल का मतलब ए आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हमारे पास मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें हाइड्रोजन आयन की आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम करना है। तो सारी सी बात है ये बराबर होगा किसके। अब यहाँ पर देखें ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 4 मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई है इक्विलिब्रियम वाली। तो अब ये बताइए कि जो 4 मोलर है ये A-x के बराबर है, ये A के बराबर है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है ये खुद इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम पे ये है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो बराबर होगी हाइड्रोजन की A-x ये बराबर हो जाएगा आपके किसके, 4 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये दिया गया आयोडाइन दिया गया है तो इसका मतलब ये A-x जो वैल्यू है ये बराबर है किसके, 4 के। और इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये कॉन्सेंट्रेशन जो आपके पास बराबर होगी ये, क्योंकि 2x से अभी के लिए A-x से A-x से अब ये 2x था तो हमने यहाँ लिख दिया 2x = 4। अब इस सवाल में देखें हमें जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आप इनिशियल बता दें A की वैल्यू क्या है।
अब देखिए ए हमें जब भी मालूम होगा जब हमें एक्स पता लगेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास 2 हो जाएगी। ठीक है, अब एक्स मालूम कर सकें। अब हम इसकी इनिशियल मालूम कर, ए की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू मालूम करने का मतलब ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ जो हमें एक्स की वैल्यू दी गई है वो 2 दी गई है, तो माइनस से वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है गैस है, वो हमारे पास जो है वो 6 मोल पर DM³ होगी, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वो 6 आ गई है। और आयोडीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हमारे पास क्या होगी, 6 मोल पर DM³ होगी, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी वो ए थी और ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो इसलिए ना यहाँ तक आपको जो है वो सवाल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो है वो एक न्यूमेरिकल और करते हैं, और उस न्यूमेरिकल में भी बुनियादी कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें यहाँ तक हमने देखा कि हमने अभी ये सीखा कि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल है या इक्विलिब्रियम है, ये चीज़ हमने यहाँ पे सीखी। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन है, और ये हमें 2014 के अंदर जो है वो दिया गया था। अब इस सवाल को भी ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, इसमें पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा हमें दिया गया है क्या कि 5.88 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं वो आपके पास 5.88 मोल्स हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं वो हमारे पास जो है 16.2 मोल्स हैं। ठीक है, आर मिक्स्ड, एंड ये अभी सवाल मैं आपको समझाता हूँ। आर हीटेड अंटिल इक्विलिब्रियम विद एस्टैब्लिश 11.28 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के भी कुछ मोल्स हमें 11.28 मोल्स हमें दे दिए गए हैं। और इसमें हमें ये कहा गया है कि आप जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है वो हमें ज़रा पता करके बता दें। ठीक है, अब इसमें देखें, इसका पहला स्टेप हमेशा वही होता है जो अभी हम सीख के आए हैं कि पहले हमने क्या करना होता है कि जो भी इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन में से जो है वो हम जो है वो उसकी जो सपोज़ कैलकुलेशन है वो कर लें। इनिशियल आपको पता है वो क्या होता है, हमेशा हम इसके A मोल्स लेते हैं। ठीक है, इसके भी A मोल्स हैं, इसके 0 मोल्स हैं। जब इक्विलिब्रियम आपके पास पहुंचेगा तो इसके कुछ मोल्स जो हैं वो क्या हो चुके होंगे, कंज्यूम हो चुके होंगे, जिसको हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया। इसके कुछ मोल 2x मोल बन चुके होंगे, डिवाइड बाय v और डिवाइड बाय v। यहाँ तक हमने ये सीख लिया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन वो ये है कि अब आपने पहचाना है कि कुछ मोल्स आपको जो है वो दिए गए हैं, और उन कुछ मोल्स में देखें कि इनिशियल कौन है और इक्विलिब्रियम वाला कौन सा है। 5.88 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 16.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स। ठीक है, इतने मोल्स लिए। अब देखें ये इनिशियल है या इक्विलिब्रियम। अब जब सवाल को आप पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें ये इनिशियल हैं या इक्विलिब्रियम वाले हैं। तो देखें, आर मिक्स, इनको मिक्स किया और हीट किया 2000 सेंटीग्रेड के ऊपर अनटिल इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश। तब तक आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। यानी मिक्स करने से पहले इक्विलिब्रियम नहीं था। अब जब मिक्स किया और हीट किया तो अब जाके इसका इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है। इसका मतलब ये जो दोनों के दोनों मोल्स आपको दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों मोल जो हैं वो आपके पास इनिशियल मोल है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मिक्स करा यानी शुरू में आपने लिया, उनको मिक्स किया, फिर हीट किया, फिर उसको जो है इक्विलिब्रियम पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि जो मोल्स आपको दिए गए हैं ये मोल्स जो हैं वो आपके पास इनिशियल मोल हैं। तो इनिशियली जो है वो आपके पास नाइट्रोजन के 5.88 मोल्स हैं। ठीक है, इसके जो है वो 16.2 मोल हैं, और इसके जो है वो आपके पास 0 मोल हैं। अब 0 मोल क्यों हैं, 0 मोल इसलिए हैं क्योंकि शुरू में ये इनिशियल है। इनिशियल होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो कुछ अमाउंट बनी ही नहीं होगी। अब इक्विलिब्रियम, अब जब इक्विलिब्रियम पर पहुँचेगा तो अब देखें सवाल आगे पढ़ते हैं। Until equilibrium is established 11.28 moles of NO
2.8 मोल्स NO के हमारे पास क्या हैं, वो बन चुके हैं। लेकिन मैंने अभी जब डेटा बनाया तो ये तो मैंने ज़ीरो लिखा था। अब मैंने ज़ीरो इसलिए लिखा था क्योंकि शुरू में इनिशियली तो इसके मोल्स ज़ीरो ही होंगे, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे तो इसके पास आपके 11.28 मोल्स होंगे, वो आपके पास क्या हो चुके होंगे, बन चुके होंगे। और N2 की इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अब आपको इनिशियल पता है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ अमाउंट कंज्यूम हो चुकी होगी, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया -x से। और इसकी भी कुछ अमाउंट क्या हो चुकी होगी, कंज्यूम हो चुकी होगी, तो इसको भी हमने क्या लिख लिया, इसको भी हमने -x से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, डिवाइड बाय v और डिवाइड बाय v। तो अब देखें ये सवाल हमने किया, इसमें हमने सबसे पहले पहचाना कि हमारे पास इनिशियल कौन सा है, इक्विलिब्रियम वाला कौन सा है। अब देखें ये ऐसा स्टेप है, अगर आप क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट क्या करता है, ये सवाल निकालता और 5.286 को और 16.2 को डायरेक्ट जाके केसी की वैल्यू में पुट कर देता। तो डायरेक्ट अगर वो पुट करता तो इसका मतलब ये होता कि उसका सवाल क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए गलत हो जाता क्योंकि इक्विलिब्रियम के ऊपर हमेशा इक्वेशन में हमेशा यानी एक्सप्रेशन के अंदर हमेशा आपने जो वैल्यूज़ रखनी होती हैं वो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू रखनी होती है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या है, ये आपके 11.28 है, तो यहाँ रख देंगे हम 11.28 मोल्स, हम इसके यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है वो आपके नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, वो आपके पास हैं, नीचे इसको वी से भी कर देते हैं क्योंकि ये मोल्स में थे, तो 5.88 माइनस एक्स डिवाइड बाय वी और 16.2 माइनस एक्स डिवाइड बाय वी। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब देखें ये हमने केसी की इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पर अब ज़रा देखें, कोई स्टूडेंट अगर ऐसा होता कि डायरेक्ट ले जाके इसको पुट कर देता तो जाहिर बात है ये वैल्यू जब तक हमें एक्स की पता नहीं लगेगी तब तक हम मालूम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब सवाल ये x पता लग जाएगा, तो जैसे ही x पता लगेगा तो हम पुट करेंगे। अब देखें ये वैल्यू बराबर है a माइनस एक्स के, ये वैल्यू बराबर है a माइनस के, लेकिन 11.28 जो है वो बराबर है किसके, 2x, यानी NO2 की जो कंसनट्रेशन है 2x वो बराबर है किसके, 11.28 के बराबर है। इसको आप यहाँ से डिवाइड करवाएंगे, तो जैसे ही डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5.64 जो होगा वो x की वैल्यू आ जाएगी। और इस x की वैल्यू को ले जाके आप इस इक्वेशन में हम ले जाके रख देंगे, तो ये हो जाएगा 11.28 मोल स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, 5.88 माइनस 5.64, ठीक है, और 16.2 माइनस 5.64, ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसको भी डिवाइड बाय वी और नीचे भी डिवाइड बाय वी। अब देखें ये सारी टर्म्स होंगी वो आपस में वी आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसको आप माइनस करवाएंगे। अब जब इन तमाम वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आखिर में जो आपका वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 50.2 जो होगा वो आपका वैल्यू आएगी। और केसी का भी कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि यहाँ मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी था इसका भी था, यहाँ दो थे, दोनों क्या होगा आपके कैंसिल हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम वाले सवालों में अपने केसी की वैल्यू को हम मालूम करते हैं। और इसमें बुनियादी कॉन्सेप्ट वही है कि आपको पता हो कि आपको इनिशियल दी गई है, इक्विलिब्रियम वाली दी गई है, या आपको कौन सी वैल्यू दी गई है। जब आप ये पहचान लेंगे तो आपके लिए सवाल को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक दूसरा सवाल करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद जो हमें सवाल है वो दिया गया है कौन सा, इस सवाल में अब ज़रा हम देख लेते हैं क्या है। इसमें भी सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा हमें दिया गया है कि एक रिएक्शन है और यहाँ हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। अब केसी की वैल्यू आपको जो है वो दी गई है 1 × 10⁻³ एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन सी जो है वो 1.2 × 10⁻³ है, ठीक है। डी जो है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 3.8 × 10⁻⁻⁶ है। और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। अब इसके लिए भी देखें बुनियादी जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। इसमें अगर अभी हम कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। तो पहली चीज़ क्या है कि आप इसकी केसी की सपोज कैलकुलेशन लिख लें। 2a है, ये सी और डी बना रहा है तो ये a होगा, ठीक है, और ये 0 होगा और ये 0 होगा, ठीक है। ये a माइनस
2x होगा क्योंकि इसके 2 मोल कंज्यूम हो चुके होंगे और इसके x मोल बन चुके होंगे और इसके x मोल बन चुके होंगे। ये हमारे पास इनिशियल होगा और ये हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम आपके पास वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। Kc इज़ इक्वल टू C D और ये आपके पास A और A पावर 2। अब यहाँ पर देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, Kc की वैल्यू हमें गिवन है 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हम डायरेक्ट वैल्यू जब भी लिख सकते हैं जब हमें इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी गई हो। तो अब सवाल में देख लें, मेंशन कर दिया है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके पास ये है। तो जब इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो C की वैल्यू है वो 1 इंटू 10⁻³ ये दी गई है। D की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई है 3.8 इंटू 10⁻⁻6 और जो है हमारे पास जो A है हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब ये वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और वो जाके डिवाइड हो जाएगा। A², ये आ जाएगा A² 1 इंटू 10⁻³ और 3.8 इंटू 10⁻6 और 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और आप इसका वन रूट ले लेंगे। जब वन रूट लेंगे तो यहाँ पर A की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो हो जाएगी 2. इसका अंडर रूट ले लेते हैं हम। जब अंडर रूट लेंगे हम तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी कितना, 3.8 का अंडर रूट, 3.8 का अंडर रूट, 3.8 का जो अंडर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 1.94, ये आ जाएगा 1.94 ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, ये C की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी यहाँ पर 1.2, तो यहाँ हमने 1.2 लिख लेना है, यहाँ भी जो है 1.2 लिख लेना है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3.8 तो ये हो जाएगा 4.56 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁻6 इसका अंडर रूट ले लोगे। जब अंडर रूट लोगे तो जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2.13 मोल पर dm³। ये हमारे पास जो होगी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट, इन तमाम जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं इसमें देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यूमेरिकल जो है वो फ़ौरन सॉल्व हो तो इसके वीडियो का जो पहला पार्ट है 10 मिनट का उसको लाजमी देखें। उससे आपका जो होगा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल कैसा भी आए तो आप क्या कर सकते हैं, उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था वो यही था कि आपने ए अमाउंट कुछ ली है, ठीक है, रिएक्शन होगा, उसकी अमाउंट क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये ए होगा और ये जो 4 आपको नज़र आ रहा है जो आपके पास कंज्यूम हो चुका है टोटल अमाउंट, यानी 1 है 2 है 3 है 4 वो अमाउंट है जो आपकी ए की कंज्यूम हो चुकी है, ये एक्स है। तो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू ए माइनस एक्स होता है और जो आपका इनिशियल वैल्यू होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा और इसके बाकी के जो है वो 10 ईयर के न्यूमेरिकल हम और नेक्स्ट क्लासेस में मज़ीद जो है वो सॉल्व करेंगे। अब आप जो है इसको अच्छी तरह देखें और इसकी जो है वो आप प्रैक्टिस करें।